हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने चैनल फोकस जीके ट्रिक में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके मुख्यालय को ट्रिक से याद करने वाले हैं। यहाँ मैंने 40 से ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कवर किया है जो कि एनटीपीसी एग्जाम के हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, जिससे आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इससे पहले मैंने अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसकी स्थापना वर्ष को ट्रिक से याद कराया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहीं पे आपको रोज़ाना पीडीएफ मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने टॉपिक की ओर। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने पहले ऑर्गेनाइजेशन की ओर। अपना जो पहला ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अब इसको याद कैसे रखेंगे? यूएनओ में देख लीजिए आ रहा है यूएन, अगर हम यूएन को एनयू कर देंगे तो न्यू का साउंड दे रहा है, तो न्यू से न्यूयॉर्क याद रख लेंगे। बढ़ते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की ओर। अगला ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ। यूनिसेफ, अब इसमें आ रहा है सेफ़। कोई कह रहा है कि आप सेफ़ हो, तो कह रहा है नहीं यार मैं बिल्कुल सेफ़ नहीं हूँ। कह रहा है यहाँ पे आप सेफ़ फील कर रहे हो, तो कह रहा है नहीं यार बिल्कुल मैं यहाँ पे सेफ़ नहीं फील कर रहा हूँ। तो नहीं यार से न्यूयॉर्क याद रख लेना, या फिर यूएन का ठीक उसी तरह कर देना जैसे यूएनओ में किया था, यूएन का एनयू कर देना, तो वो न्यूयॉर्क में ही इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की ओर। अगला ऑर्गेनाइजेशन है अंकटैड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। अब इसमें देख लीजिए व्यापार की बात हो रही है, तो व्यापार में अगर किसी को नुकसान हो जाता है तो ऐसे लगता है उसे कि जैसे उसकी जान ही चली गई हो। तो जान से याद रख लेना कि जिनेवा, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। बढ़ते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की और। अगला ऑर्गेनाइजेशन है WHO। अब इसमें देख लीजिए W अगर स्टार्टिंग में आ रहा है और लास्ट में O आ रहा है तो यहाँ पे जितने भी इसके हेडक्वार्टर्स होंगे वो सब जो है जिनेवा में होंगे। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए WHO है, फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे है WTO, WMO, WIPO, वीपो। तो इन सब का जो है मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है, और आई से भी जो स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट में ओ हैं उनका भी जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। तो इस तरह से हमें इन सब का भी याद हो गया। WHO में W और O आ रहा है, ILO में I और O आ रहा है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले ऑर्गेनाइजेशन की ओर। अगला ऑर्गेनाइजेशन है ICRC, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति, जिसका मुख्यालय है जिनेवा में। अब इसको याद कैसे रखेंगे? इसमें जो है रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस को ऐसे सब समझ लीजिए कि रेड का मतलब होता है लाल, मतलब किसी को ऐसा कुछ ब्लड वगैरह आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जान जाने की नौबत आ गई है। तो जान जाने से उसको याद रख लेंगे कि उसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। बढ़ते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की और। अगला ऑर्गेनाइजेशन है WTO। इन सब में मैंने आपको बता ही दिया कि अगर स्टार्टिंग में W आ रहा है और लास्ट में O आएगा तो इन सब का जो मुख्यालय होगा वो सब जिनेवा में होगा। बढ़ते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की और। अगला ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को। यूनेस्को को हम यूनिफॉर्म से रिलेट करेंगे और फ्रांस को फ्रॉक से रिलेट करेंगे, क्योंकि फ्रॉक भी एक तरह का यूनिफॉर्म ही होता है। तो यूनेस्को से हम याद कर लेंगे कि उसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस में है। बढ़ते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की ओर। इसमें देख लीजिए WMO में स्टार्टिंग में W आ रहा है, लास्ट में O आ रहा है, तो इन सब का मुख्यालय जो होता है जिनेवा हो जाएगा। वीपो का भी इसी तरह से जिनेवा में हो जाएगा। IOS में देख लीजिए क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, जिसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। और IOS में अगर हम O को भूल जाएं एक तरह से तो ISIS की बात हो रही है, ISIS की बात हो रही थी। ISIS वाले किसी को छोड़ते नहीं हैं, बिल्कुल जान से मार देते हैं। तो यहाँ से हम याद कर लेंगे कि इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। तो बढ़ते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की ओर। अगला ऑर्गेनाइजेशन है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसका जो मुख्यालय है वियना में है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसमें हम देख लीजिए परमाणु ऊर्जा की बात हो रही है। परमाणु ऊर्जा अगर आज के ज़माने में जिसके पास भी परमाणु बम नहीं है, जिस देश के पास, वो देश जो है बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं है। तो बिना परमाणु ऊर्जा के, तो बिना से जिसके पास भी परमाणु ऊर्जा नहीं है, बिना परमाणु ऊर्जा के वो देश शक्तिशाली नहीं थे। बिना से याद रख लेंगे कि वियना, समझ रहे हैं? तो OPEC। बढ़ते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की और। अगला ऑर्गेनाइजेशन है OPEC। OPEC में कह रहा है कि आओ भाई 2 पैक मार लेते हैं, बिना पैक के जो है रात कटती नहीं है। तो बिना पैक से ऐसे याद रख लेंगे, बिना पैक का कुछ हो नहीं रहा है, तो बिना से वीना याद रख लेंगे। बढ़ते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की और। अगला ऑर्गेनाइजेशन है IMF और WB। इसमें देख लीजिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा या पैसे की बात हो रही है। और वर्ल्ड बैंक में भी बैंक भी पैसा देता है, तो एक तरह से ये पैसे की बात हो रही है। तो दोनों का जो है वाशिंगटन DC जो है इसका मुख्यालय है, जो कि USA में है। बढ़ते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की और। अगला ऑर्गेनाइजेशन है IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन,
और AI एमनेस्टी इंटरनेशनल। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसके लिए आप एक सेंटेंस याद रख लीजिए, आई एम कॉमन इन लंदन। आई एम कॉमन इन लंदन से क्या हो जाएगा कि IMO मतलब इसका जो मुख्यालय हो जाएगा वो लंदन हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल है तो एमनेस्टी इंटरनेशनल में एम आ रहा है, आई एम इन लंदन, आई एम कॉमन मैन इन लंदन। तो आई से याद कर लेना कि आई से इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय हो जाएगा लंदन में, एम का हो जाएगा एमनेस्टी है तो अंतर्राष्ट्रीय क्षमा जिसका जो मुख्यालय होता है वो लंदन में हो जाएगा। और कॉमन से क्या हो जाएगा? कॉमन मैन। कॉमन मैन है तो कॉमन मैन क्या है? कॉमन से हो जाएगा कि कॉमनवेल्थ का जिसका मुख्यालय हो जाएगा कि लंदन में। यहाँ से आप ये याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की और अगला ऑर्गेनाइजेशन है ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब किसी को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात हो रही है, किसी को न्याय नहीं मिला है तो उसको क्या है, उसका दिमाग जो है बिल्कुल हैंग कर गया है, क्योंकि वो कोर्ट के बहुत सारे चक्कर लगा रहा है तो उसका दिमाग पूरा क्या हो गया, हैंग हो गया है। तो हैंग से हेग याद रख लेना, यहाँ से आपको याद हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की ओर। अगला ऑर्गेनाइजेशन है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन। कृषि की बात हो रही है, कृषि मतलब कौन? किसान ही हमें जो होता है सब कुछ देता है, अनाज वगैरह। वो रोम से पूरा जुटा रहता है अपने मेहनत के लिए, जो है हमारे अनाज के लिए जो किसान है वो रोम से मेहनत करता है। तो रोम से याद रख लेना कि रोम में है इटली। बढ़ते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की ओर। अगला ऑर्गेनाइजेशन है NATO नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अब देखिए इसमें कह रहा है कि NATO कोई मतलब एक बड़ा आदमी है और एक नाटा है जो मतलब तो जिसको जो छोटे होते हैं उसको कह रहा है कि तुम नाटे हो, उसको बार बार चिढ़ा रहा है। तो वो बोल रहा है कि भाई बस कर, अब बहुत मत बोल, तू बिल्कुल बैल हो गया है क्या, बस कर। तो बस कर से ब्रेसल से याद रख लेना, बेल से बेल्जियम, ऐसे समझ लेना। अब बढ़ते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की ओर। अगला ऑर्गेनाइजेशन है IRENA इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी। इसको कैसे याद रखेंगे? इसमें देख लीजिए इरीना आ रहा है, तो इरीना मतलब एक लड़की का नाम है रीना। तो रीना कह रही है, रीना से कोई पूछ रहा है कि रीना अब्बू कहाँ हैं? तो कह रहे हैं अब्बू अभी नहीं आए हैं, अब्बू अभी ढाबे पे हैं। तो याद रख लेना अब्बू ढाबी, इरीना से। सार्क जो है उसका जो मुख्यालय है काठमांडू। और सार्क जो है कोई किसी भी चीज़ को काट सकती है, सार्क जो है काट लेगी, क्योंकि वो मछली है, बहुत बड़ी मछली है तो वो किसी को भी काट सकती है। तो काट से काठमांडू याद रख लेना। एशियन का जो मुख्यालय है वो है जकार्ता में। तो एक बंदा है जो कह रहा है कि मैं यहाँ ऐश करने जा रहा हूँ, तो सामने वाला बंदा कह रहा है तुम्हें ऐश करना है तो जा कर, फिर जा तू ऐश कर, जा कर, तो जा कर से जकार्ता हो जाएगा। अपेक में आ रहा है सिंगापुर। कह रहा है कि भाई आप पैक लगाते हैं और पैक लगाने के बाद जो है फिर सिंगिंग करते हैं, तो भाई पैक लगाएंगे और फिर सिंगिंग करेंगे। तो यहाँ से ये याद आ जाएगा, अपेक में सिंगापुर। बढ़ते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन को। अगला ऑर्गेनाइजेशन है OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। तो देखिए इस्लामिक वगैरह में क्या होता है, इस्लामिक वगैरह में ही तो ये वर्ड होते हैं जिहाद वगैरह। तो यहाँ पे भी जेदाह लिखा हुआ है और ये सऊदी अरब की बात है। तो OIC में से समझ लीजिएगा इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। जो जिहाद वर्ड है वो इस्लामिक में ही है। तो ठीक है। OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ द केमिकल वेपन्स, रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन। अब देख लीजिए इसमें भी वही है, अगर रासायनिक चीज़ का कोई भी पदार्थ का, शराब वगैरह का अगर आप यूज करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका जो है दिमाग हैंग कर जाएगा। अगर आपका दिमाग हैंग कर गया, दिमाग हैंग हो जाता है रासायनिक चीज़ें लेने से, जो भी रासायनिक पदार्थ नशे वाली कोई भी चीज़ें आप लेंगे तो दिमाग जो होता है हैंग कर जाता है ना। फिर आप जो है ज़मीन पे नहीं रहते हैं। नीदरलैंड्स, लैंड मतलब ज़मीन आ रहा है, ज़मीन पे आप नहीं रहेंगे क्योंकि आपका दिमाग हैंग कर जाएगा। तो याद कर लेना, ऐसे हैंग हो जाएगा इसका OPCW का। बढ़ते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की ओर। अगला ऑर्गेनाइजेशन है WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि। इसका जो है मुख्यालय है ग्लैंड वुड, स्विट्जरलैंड। अब इसमें देख लीजिए प्रकृति की बात हो गई। प्रकृति क्या है, अब हम लोग प्रकृति को देखते हैं तो वो बहुत ही स्वीट होती है। ऐसे याद रख लेना कि जो प्रकृति होती है बहुत ही ज़्यादा स्वीट होती है, और हम उसको देख के बहुत ही ज़्यादा ग्लैड फील करते हैं। ग्लैड मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जब प्रकृति बहुत ही स्वीट होती है तो हम जो है बहुत ही ज़्यादा ग्लैड फील करते हैं अपने आप को। तो ग्लैड से ग्लैंड याद रख लेना, और स्विट्जरलैंड में है ये WWF का। बढ़ते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की और। अगला ऑर्गेनाइजेशन है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच।
अब इसमें देख लीजिए आर्थिक दशा किसी की बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो किसी से कह रहा है भाई मेरे पास रहने के लिए जो है कुछ भी नहीं है, तो उसको सामने वाले को दया आ गई। क्यों दया आ गई सामने वाले को? क्योंकि वो सामने वाला बंदा बहुत ही ज़्यादा स्वीट था, बहुत ही ज़्यादा स्वीट था, इसीलिए। और उसने फिर क्या किया, उसने जो है एक कॉलोनी दे दी उसको, क्योंकि उसकी आर्थिक दशा बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उसने जो है सामने वाले को एक कॉलोनी दिलवा दी, क्योंकि वो बंदा बहुत ही स्वीट था, बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा था। तो यहाँ से आप ये याद रख लेना कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका मुख्यालय है कॉलोनी स्विट्जरलैंड। IHO इंटरनेशनल हाइड्रोलिक ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन, मैनोको। अब देखो हाइड्रोजन से ऐसे याद रखना, H और O से हम जो है हमेशा रिलेट करेंगे कि ये हाइड्रोजन की बात हो रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात हो रही है, जिसको अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, जल बनता है। तो जल में कह रहा है कि मुनक्का अगर डेली डाल के आप पियेंगे तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहेगा। तो मुनक्को याद रख लेना, ठीक है। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका मुख्यालय है दुबई। अब इसमें देख लीजिए क्रिकेट की बात हो रही है। अब क्रिकेट में कहीं किसी डब्बे सी जगह पे तो खेला नहीं जाता है, किसी डब्बे सी जगह में तो खेला नहीं जाता, किसी छोटी जगह पे। क्रिकेट अगर हम खेलते हैं तो बहुत बड़ी फील्ड में या स्टेडियम टाइप में हम क्रिकेट खेलते हैं। तो डब्बे से आप दुबई याद रख लेना कि ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो है मुख्यालय है दुबई में है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसमें भी नेचर की बात हो रही है, तो हम बहुत ही ज़्यादा ग्लैड फील करेंगे, क्योंकि वो बहुत स्वीट होती है, ऐसे याद रख लेना। ICOMOS, जिसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। अब इसको देखिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनूमेंट्स एंड साइट्स, स्मारक और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद। देखिए स्मारक स्थलों पर मतलब जाने की बात कर रहा है, कहाँ पर जाने की बात कर रहा है, स्मारक स्थलों पर। तो पर से पेरिस याद कर लेना, पेरिस कहाँ है, फ्रांस में है, तो यहाँ से याद कर लेना। इसमें पर आ रहा है, कहाँ पे जाने की बात कर रहा है, कह रहा है भाई मुझे स्थलों पर जाना है, मुझे स्मारक स्थलों पर जाना है, तो पर से पेरिस याद कर लेना। UNWTO यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। अब एक बंदा कह रहा है कि भाई मुझे पूरा विश्व घूमना है, तो सामने वाला कह रहा है कि भाई तुझे पूरा विश्व घूमना है, पहले अपना एक देश तो घूम ले। कह रहा नहीं भाई मैं अब जो है ये अपना देश नहीं, अब पूरा विश्व ही घूमूंगा, पूरा 200 देश घूम के आऊँगा। कह रहा भाई तुम पागल हो गए हो, तुम बिल्कुल मैड हो गए हो क्या, पूरा विश्व कैसे घूम पाओगे। तो मैड से मैड्रिड याद कर लेना, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय होगा मैड्रिड। बढ़ते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की, और अगला ऑर्गेनाइजेशन है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अब इसमें AIIB के B आ रहा है, B का लास्ट में याद कर लेना कि बीजिंग चाइना में है। B से AIIB में, AIIB में B का मतलब क्या होता है, बीजिंग। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, इसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है। इसमें भी देख लीजिए S आ रहा है, ब्रिक्स में S आ रहा है, तो S से संघाई हो जाएगा जो कि चाइना में है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले ऑर्गेनाइजेशन की ओर। अगला ऑर्गेनाइजेशन है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय है मनीला। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई बैंक है तो बैंक में उसमें पैसा तो होगा ही, तो बैंक में अगर पैसा है तो पैसे को हम मनी से रिलेट कर लेंगे ईजिली, आपको याद आ जाएगा कि ADB का जो मुख्यालय है वो मनीला है। बढ़ते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की ओर, UNFPA, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। अब यहाँ पे जनसंख्या या पे पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो कोई कह रहा है कि भाई अपने यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्या, तो कह रहा नहीं यार जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, तो नहीं यार से न्यूयॉर्क याद रख लेना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की ओर। अगला ऑर्गेनाइजेशन है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। अब किसी को आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है, क्यों आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फंस चुका है, आर्थिक स्थिति उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, अब वो बहुत ज़्यादा फंस चुका है, तो फंस से आप फ्रांस याद रख लीजिएगा, आर्थिक सहयोग से फ्रांस। बढ़ते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की ओर। अगला ऑर्गेनाइजेशन है UNIDO, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। अब देखिए यहाँ पे इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो क्या बिना इंडस्ट्री के कोई देश विकास कर सकता है, तो नहीं विकास कर सकता, बिना इंडस्ट्री के कोई देश विकास नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री ही है जो बहुत ज़्यादा देश के विकास में बहुत ज़्यादा मददगार हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, तो बिना इंडस्ट्री के नहीं हो सकता। तो बिना इंडस्ट्री के वीना से वीना याद आ जाएगा आपको। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले ऑर्गेनाइजेशन की ओर। अगला ऑर्गेनाइजेशन है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। अब याद करिए, मैंने आपको शुरू में याद कराया था कि आई एम कॉमन मैन इन लंदन, तो उन तीनों का जो मुख्यालय है वो लंदन में आ रहा था। आई से IMO, और M से एमनेस्टी, और कॉमन से कॉमनवेल्थ,
इन तीनों का जो मुख्यालय है वो लंदन में है। आई एम कॉमन मैन इन लंदन, ऐसे याद रख लीजिएगा। इन तीनों का जो मुख्यालय है वो लंदन में है। बढ़ते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की ओर। अगला ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अब देखिए, अगर ओलंपिक की बात हो रही ना, ओलंपिक में कोई तभी जीत सकता है जब वो खूब प्रैक्टिस किया हो, तभी वो मेडल जीत सकता है। अगर कोई बिना ओलंपिक में बिना प्रैक्टिस के गया है तो वो सिर्फ केवल एक आस लगा सकता है कि मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। तो अगर जो ओलंपिक में मेहनत नहीं किया होगा, जो बिना प्रैक्टिस के गया होगा, बिना से वीना याद आ जाएगा, बिना प्रैक्टिस के अगर गया होगा तो सिर्फ वो आस ही लगा सकता है। आस से ऑस्ट्रिया याद रख लेना। बढ़ते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की ओर। अगला ऑर्गेनाइजेशन है फीफा। फीफा यानी कि फ़ुटबॉल से रिलेटेड है। और फुटबॉल कहाँ पे खेला जाता है? लैंड पे खेला जाता है। तो लैंड से स्विट्ज़रलैंड याद रख लेना। और फीफा अगर कोई जीत जाता है तो उसको जो है खूब सारे मेडल्स, खूब सारे ट्रॉफीज़ मिलती हैं, जिससे कि वो रिच हो जाता है। तो ऐसे समझ लीजिएगा कि रिच याद आ जाएगा। और क्योंकि फ़ुटबॉल को लैंड पे खेला जाता है तो स्विट्ज़रलैंड आपको याद आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके जो है मुख्यालय जो है पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। जो भी इम्पोर्टेंट थे मैंने लगभग सभी कंप्लीट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको जो है वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसका जो है PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दिया है। आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको PDF आपको वहाँ से मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।